नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई हैं 16 नवंबर और 16 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, एक बार जो है क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। इन बटालियन का मुख्यालय कहां पर होगा? तो देखिए, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर। तो इसका जो है मुख्यालय, ये जो बटालियन होगी, इस बटालियन का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, 3 मुख्यालय बनाए जाएंगे, एक तो भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन अर्थात उपयुक्त सभी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल यानी राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स RISF का गठन किया जाएगा। बटालियन राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में 3 बटालियन गठित होगी, जिसके अंतर्गत जो है इसका मुख्यालय एक तो भिवाड़ी में होगा, दूसरा चित्तौड़ में होगा, तीसरा बालोतरा में होगा। तो टोटल जो है ये 3 बटालियन जो है यहाँ पर स्थापित होने वाली है। क्या 3 बटालियन जो है वो स्थापित करने वाली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन किया गया है? तो अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन जो है वो किया गया है भाई राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा यहाँ करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है मेन उद्देश्य है, यह बोर्ड गडरिया यानी कि गाडरी, गायरी, गौसी यानी गवारा, पूर्विया, धनगर, गाडरी जाति वर्ग की स्थिति की प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा। संरचना की बात करें इस बोर्ड की तो इसमें देखिएगा, इस बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 गैर सरकारी सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, चलिए टोटल मिलाकर बात करें तो 7 सदस्य इसमें शामिल होंगे। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है वो इसका प्रशासनिक विभाग होगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर बिल्कुल फ्रंट में दे रखा है। देखिए ध्यान से, राजस्थान में पुष्कर पशु मेला अजमेर में पुष्कर में कब आयोजित होने वाला है? मतलब कुल मिलाकर बात करें तो पुष्कर पशु मेला जो है 2023 का वो कब आयोजित होने वाला है? तो वह हो रहा है भाई, अभी हो चुका है 14 से लेकर 20 नवंबर तक। 14 से लेकर 20 नवंबर तक, अर्थात ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा सही इसमें माना जाएगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में क्या है। पंचतीर्थ स्नान का धार्मिक मेला एकादशी यानी कि 23 से लेकर 27 नवंबर तक कार्तिक पूर्णिमा तक संपन्न हो जाएगा। मतलब बात करें अगर हम 24 तक ही मुख्य, ये 14 से शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो है 27 तक माना जाएगा। कब तक माना जाएगा? 27 तक माना जाएगा। जबकि इसके पहले चरण वाले श्री पुष्कर पशु मेले के आयोजन में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कटौती कर दी गई है। राज्य में आगामी 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को देखते हुए पशु मेला 14 से लेकर 20 नवंबर तक कर दिया गया। मतलब मुख्य फैक्ट क्या था कि 23 से 27 तक था, मेन 27 तक था, लेकिन इसको 20 तक कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि विधानसभा चुनाव है कब से? 25 से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पुष्कर पशु मेले को इस बार 15 दिन चलाने के बजाय 7 दिनों में समेट दिया गया है। साथ ही जन कल्याणकारी प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी निरस्त कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का शेड्यूल 400 साल के इतिहास में पहली बार जो है बदला गया है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। हाल ही में सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय शुरू करने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है? देखिए सभी ग्राम पंचायत, जितनी भी ग्राम पंचायत है उस जिले के अंतर्गत, उसमें सब में जो है पशु चिकित्सालय शुरू हो चुका है। तो ऐसा जिला, महान जिला कौन सा बना है? तो वो बना है हमारा राजस्थान का सीकर जिला। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। राजस्थान की 304 पशु चिकित्सा विहीन ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उप केंद्र खोले गए हैं। पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने बताया कि सीकर राज्य का पहला जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय उपलब्ध है। पशुपालकों को घर के नजदीक ही सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में प्रदेश भर में कुल 304 पद सृजित भी किए गए हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान ITC कहाँ स्थापित होगी? देश की पहली
सैन्य कमान यानी कि आईटीसी कहाँ पर स्थापित होने वाली हैं? तो यह स्थापित होंगी भाई राज्य की राजधानी जयपुर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में, देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान आईटीसी जयपुर में स्थापित करने की योजना है। आईटीसी स्थापित करने के लिए थल सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान और मध्य कमान ने इसी साल सामरिक अध्ययन करके प्रस्तुति दे दी है। वायुसेना की मध्य कमान और पूर्वी कमान ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब पहली आईटीसी जयपुर में बनने की तैयारी है। पश्चिमी कमान के नाम से स्थापित होने वाली इस कमान में जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक लगभग 2300 यानी 2300 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा व LOC नियंत्रण होगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के आराध्य चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो आराध्य चोपड़ा जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है किसमें? जूडो खेल में। किसमें? जूडो खेल में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के आराध्य चोपड़ा ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता है। आराध्य चोपड़ा का संबंध जो है वो जयपुर जिले के गोविंदगढ़ से। गोविंदगढ़ राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित एक नगर है। यह गांव मैठा नदी या मैठा नदी के तट पर स्थित है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए फिर एक गोविंदगढ़ को मिनी वृंदावन के रूप में भी जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। कौन बनेगा करोड़पति केबीसी शो में पूछे गए एक सवाल से चर्चित हुआ उदयपुर का अर्ना जर्रा मरु संस्कृति संग्रहालय किस वस्तु के संग्रह के कारण प्रसिद्ध है भाई? तो ये प्रसिद्ध है झाड़ू के लिए। जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए करंट में तो इसलिए आया क्योंकि अभी केबीसी शो में पूछा गया है। ठीक है, लेकिन ये जो है कि अर्ना जर्रा जोधपुर का अर्ना जर्रा मरु संस्कृति संग्रहालय जो है वो किस वस्तु के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है? तो झाड़ू के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट नहीं का। फैक्ट देखिए इसके बारे में क्या है। चागई अर्ना जर्रा संग्रहालय की झाड़ू शहर के अर्ना जर्रा शहर मरु संस्कृति संग्रहालय में प्रदर्शित महिला व पुरुष झाड़ू टेलीविजन पर प्रसारित कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में पूछे गए सवाल से चर्चित हो गया है। केबीसी में 25 लाख के लिए राजस्थान में अर्ना जर्रा संग्रहालय में अंदर व बाहर के उपयोग के लिए महिला व पुरुष के रूप में प्रदर्शित किन वस्तुओं का व्यापक संग्रह है, जैसा सवाल पूछा गया था। ये सवाल जो उसमें पूछा गया था मुख्य रूप से केबीसी के अंतर्गत। ठीक है, लगभग 25 लाख का ये क्वेश्चन था, जिसके 4 विकल्प में झाड़ू जो है वो तीसरा विकल्प था। जैसे कि देख सकते हो आप, मैंने भी यहाँ तीसरा ही विकल्प लिया है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है। महिला और पुरुष झाड़ू अलग अलग घरों के बाहरी हिस्से में उपयोग की जाने वाली वस्तु झाड़ू या बुंगरा या फिर हवानो कहते हैं जिसको। ठीक है ना, झाड़ू को ये सारे नाम से पुकारा जाता है। और घरों के अंदर जो है महिला झाड़ू बुरी या हवानी का उपयोग जैसे हम हावनी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बस वही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उपयोग किया जाता है। उनकी बनावट आकार और घास उपयोग के अनुसार अलग अलग होते हैं। पुरुष झाड़ू बाहर की सख्त सतहों के लिए बनाई जाती हैं और महिला जो है झाड़ू घर के अंदर की नरम और विस्तृत सतहों के लिए बनाई जाती हैं। झाड़ू के लिए सतह घास का प्रकार तय करती हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। राजस्थान का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल मोमासर उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया भाई? तो ये बीकानेर के अंतर्गत आयोजित किया गया, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। राजस्थान का सबसे बड़ा कल्चर फेस्टिवल मोमासर उत्सव का हुआ है आयोजन। राजस्थान का सबसे बड़ा कल्चर फेस्टिवल मोमासर उत्सव जो है यह एक अनूठा कार्यक्रम है जिसमें कोई मुख्य अतिथि नहीं होता है, कोई फीता काटना नहीं होता है, कोई द्वीप प्रज्वलन भी नहीं किया जाता है। यहाँ दर्शक दरी पर बैठकर दुर्लभ संगीत का आनंद लेते हैं। उन्हें कला को करीब से देखने और कलाकारों से रूबरू होने का अवसर भी मिलता है। ऐसे आयोजन बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं और फैक्ट के बारे में। इसके अलावा गाँव देवता भूमिया जी का मंदिर है, वहाँ पर मोमासर ताल मैदान है जहाँ पर द सैंड एंड कुनाल कनिका फार्म इस उत्सव के अन्य आयोजन स्थल भी हैं। ठीक है, चलिए फिर दे रखा है। जाजम फाउंडेशन के विनोद जोशी ने बताया कि मोमासर उत्सव का इस बार यह 11वां संस्करण है। यह उत्सव राजस्थान की संस्कृति, अद्भुत कला और दुर्लभ लोक संस्कृति को बरसों से सहेज रहा है।
गौरतलब है कि मोहम्मद सर उत्सव का आयोजन जाजम फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। इसके मुख्य प्रायोजक जो है वो सूरवीर चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया? विश्व दयालुता दिवस भाई कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 13 नवंबर को ये मनाया गया, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में क्या है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाते हैं। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व ज्वेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाते हैं। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। चलिए देखिए और फैक्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला राज्य का पहला राज्य कौन सा बना है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? और बना है भाई उत्तराखंड, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना इंडिया लेवल के आने वाले क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फर्स्ट इसका फैक्ट दे रखे, हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पेंच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए ये थे फैक्ट और इसी के साथ हमारे आज की क्लास पूरी कंप्लीट हो गई। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। और अगर अब तक आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।